नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एक बहुत बड़ी खबर, देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि नोबेल प्राइज़ में सबसे जो बिगेस्ट लेवल पे इस समय नाम चल रहा है और वो भारत के नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। जो नोबेल प्राइज़ के डिप्टी लीडर हैं वो मिस्टर एस्लेटो टोजे, उन्होंने कहा है कि प्रबल दावेदार और सबसे बड़े उम्मीदवार इस समय जो दुनिया में शांति लाने के या शांति के सबसे बड़े दूत के रूप में, उसमें मोदी सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं और बिगेस्ट वो सब नेम पे उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। जिस तरह से नोबेल प्राइज़ के लिए एस्लेट टोजे ने जो कहा है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी घमंड की बात है। ये भारत का एक सौभाग्य होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि वर्ल्ड पीस ऑर्डर को फिर से स्थापित करने का मादा अगर किसी में है तो मोदी में। ये बात जिन्होंने कही है वो डिप्टी लीडर नोबेल प्राइज़ के कमेटी के हैं। अब आप वहीं देखिए कि एक चीज़ और आई है कि इसके पहले भारत पे काफ़ी कोशिश की गई। महात्मा गांधी के लिए काफ़ी पैरवी हुई, कई देशों ने कहा, और परंतु महात्मा गांधी को नोबेल नहीं मिला। खैर, महात्मा गांधी एक ऑनरेबल व्यक्ति थे। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने पूरी लाइफ कोशिश की। पंडित विजय लक्ष्मी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष थी, उन्होंने स्पेशल पैरवी की थी जवाहरलाल नेहरू के लिए। टीटो ने, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने बहुत पैरवी की थी कि जवाहरलाल नेहरू को नोबेल मिल जाए। इसके अलावा मिस्र के नासिर ने बहुत कोशिश की थी, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने, कि जवाहरलाल नेहरू को नोबेल मिल जाए, परंतु उनको नोबेल नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू ने कई बयान भी दिए थे सन 62 में। इसके पहले संसद में उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो है वहाँ पे कुछ जगह ऐसी है जो उसमें कुछ नहीं उगता है, बंजर जगह है, युद्ध से कुछ नहीं, युद्ध मैं नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे। उसमें उनकी सोच थी कि शायद उनको नोबेल मिल जाए, परंतु नहीं मिले। इंदिरा जी ने बहुत कोशिश की। इंदिरा जी के लिए फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा का राष्ट्रपति था, जो इंदिरा जी का बचपन से बहुत ही अच्छा दोस्त, फास्ट फ्रेंड था, उसने भी माहौल बनाया। उसके बाद इन लोगों ने गुणनिरपेक्ष आंदोलन का जो वो रहा, उसकी इंदिरा जी मूवमेंट नहीं, खास तौर से मूवमेंट में उससे भी इनडायरेक्ट वे पे पैरवी हुई, मगर नहीं हुआ। और भारत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा प्राइज़ इनको नेहरू जी के लिए। ताजुब ये है कि इस देश में वहीं बाहर जा कर के लोग मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कई बहुत बड़ी शक्तियाँ लग गई, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड के फाइनेंशियल लगे हैं, वो मोदी जी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मगर अपने देश में अभी तक किसी नेता ने इस बात की खुशी नहीं जाहिर की कि ये चीज़, इससे देश का सम्मान बढ़ेगा। अगर किसी भी देश को नोबेल मिलता है, किसी व्यक्ति को, तो उस देश का सम्मान बढ़ता है। आपने देखा होगा इसके पहले भी जितने भी प्राइज़ मिले हैं, जैसे पाकिस्तान की एक बच्ची को मिला तो उससे पाकिस्तान का नाम बढ़ा, उसका बना। भारत में कई लोगों को मिला तो इंटरनेशनल लेवल, मदर टेरेसा को मिला तो मदर टेरेसा का इंटरनेशनल लेवल पे नाम हुआ। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था तो रविन्द्रनाथ टैगोर का इंटरनेशनल लेवल पे नाम हुआ था। इसलिए अंग्रेज ब्रिटेन भी उनके आगे झुकते थे और उनका गीत लिया गया, जनगण मन अधिनायक। ये भारत के लिए बहुत सुखद है। उसके अलावा आप ये देखिए कि यूक्रेन ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिकन उसने कहा कि अगर मोदी अगर बीच में ना होते, अगर परमाणु युद्ध रशिया और उनके बीच में किसी ने रोका है तो मोदी ने रोका है। स्वयं रशिया के उनके राष्ट्रपति के सामने मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं करता है, आपको बातचीत से करना पड़ेगा। एक वहाँ के सुप्रीम से बोल देना बहुत बड़ी बात। यूक्रेन ने कई बार कहा कि भारत की बड़ाई की। जिस मिस्र और टर्की का जिनका जिक्र होता है, जो भारत का विरोध कर रहे थे, उनके यहाँ भी जब आफत आई तो मोदी ने जाकर के वहाँ मदद की। और वहाँ के भूकंप में तो उन्होंने कहा कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मोदी। ये कहा कि हमें दो ही लोगों ने मदद की है, कि अल्लाह ने और उन्होंने,
ये बात मिस्र और टर्की के लोगों ने कही। अफ़गानिस्तान ने भी इनको अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्राइज़ दिया। इसके अलावा सऊदी अरब ने इनको वो प्राइज़ दिया जो उन्होंने बहुत कम लोगों को दिया। सऊदी अरब का सर्वोच्च प्राइज़ इनको मिला। इसके अलावा मोदी के समय क्या रहा कि डॉलर वीक होने लगा और रुपया की कई जगह कि रुपया अपने सिस्टम में आ गया और रुपया कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। ये देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये नोबेल का, ये मोदी जी हैं, ये नोबेल प्राइज़ के जो वो हैं उनका चित्र है। और ये नोबेल के जो डिप्टी लीडर हैं ये उनकी फ़ोटो है। और देखिए, इन्होंने आज घोषित किया एसलेटो टोजे ने जिस तरह से मोदी के लिए इतना टाइम दिया है, इतने शब्द कहे हैं, इतना किसी भी नोबेल प्राइज़ में जो बिगेस्ट उसमें हो उसके पहले के से नहीं कहा गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई देश में वर्ल्ड पीस ऑर्डर में फिर से स्थापित करने का कोई वो है तो वो मोदी ही है। आपको बताते हैं कि इंदिरा जी ने बहुत स्वराजपाल से, कार्टर से उन्होंने स्वयं इसके लिए एक बार पैरवी की थी, कार्टर से स्वयं जब तारापुर के लिए, और उन्होंने तमाम लोगों से कहा गुटनिरपेक्ष, मगर इतना कभी नहीं हुआ। मोदी तो उससे भी ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ 4 देश ही भारत के विरोध में थे, परंतु आज की डेट में भारत के विरोध में सिर्फ 1 या 2 ही देश रह गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मोदी ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा सारे राष्ट्रों के बीच में सर्वसम्मत से योग डे बनवा लिया था, योग को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया। इसके अलावा जो सबसे मेन बात है कि आज भी मोदी जी के लिए लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई बुराई करेगा, कोई कुछ, और बाहर से लोग। और राहुल गांधी का आप देखिए कि राहुल गांधी इधर इंडिया में उतर रहे होंगे, उधर पता चला राहुल को उतरने से पहले जब खबर मिली होगी नोबेल उनको मिल रहा, तो देखिए क्या एक विडंबना है कि काश यदि राहुल भी कोई अवार्ड ले करके आते तो कितनी खुशी होती। वो उतर रहे हैं संसद में, जगह जगह उनके लिए प्रदर्शन हो रहा राहुल को, उधर नोबेल का पुरस्कार मोदी जी को मिल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी का नाम बढ़ रहा है, तो वो अपने आप में एक यूएई का भी सबसे बड़ा प्राइज़ मिला उनको, रशिया का सबसे बड़ा प्राइज़ मिला, और उन्हें चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला। इसके अलावा तमाम कंट्रियों ने, टाइम्स मैगजीन ने अपने फर्स्ट पेज में उनको स्पेशली रूप से छापा था। ग्लोबल इटली की जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आई तो उन्होंने कहा कि मोदी वास्तव में सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा दुनिया के चहेते हैं। तो तमाम कंट्रियों ने, अभी टोनी ब्लेयर ने कहा कि भारत इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है। लोग अमेरिका और चाइना 2 लॉबियाँ रह गई हैं, तो अब वास्तव में भारतीय लॉबी रह गई और लोग भारतीय लॉबी के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय लॉबी से काफ़ी उम्मीद है। तो जो स्थितियाँ हुई हैं उससे साफ पता चल रहा है कि वही अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनको अनपढ़ कह रहे हैं। आप जिस व्यक्ति को नोबेल मिल रहा है, काश यदि अरविंद केजरीवाल जी को नोबेल अगर मिलता तो कितना बड़ा नाम होता। उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते और उससे भारत का नाम होता। ये मोदी के लिए नहीं, इससे देश का नाम हुआ। इसलिए हर भारतवासी को इसमें खुश होना चाहिए, विपक्ष को भी, क्योंकि ये प्राइज़ भारत को मिलेगा और उसमें सबसे लीडिंग स्थिति में। मैं अजय पत्रकार।